पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीआरजी ने जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले की जिम्मेदारी ले ली है। जाफर एक्सप्रेस में हमले के समय पाकिस्तानी सेना सवार थे। बीआरजी के हमले में कई लोग हताहत हुए थे। और अब आपको बता दें, जाफर एक्सप्रेस की अगर आप बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उनके निशाने पर रहा है। और अब बीआरजी के हमले में कई हताहत हुए थे। जिम्मेदारी ली है बीआरजी ने। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले की जिम्मेदारी बीआरजी ने ले ली है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या और रिएक्शन जो है पाकिस्तानी सेना की तरफ से सामने आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए ये बेहद अहम हो जाएगा जिस तरह से बीआरजी ने ये जिम्मेदारी ली है। क्योंकि नुकसान आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा रहा है। और जब से अगर आप अप्रैल की बात करें 2025 की, उसके बाद से जाफर एक्सप्रेस पर लगातार कई बार हमले हुए हैं और अब भी लगातार हो रहे हैं। खास करके बहुत ज़्यादा निशाना जो है वो जाफर एक्सप्रेस को बनाया जा रहा है। और अब जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी बीआरजी ने ली है। और अजय की मौजूदगी हमारे साथ है। अजय, बीआरजी ने जिम्मेदारी ली है उस अटैक की जिसमें कई लोग घायल हुए थे और दावा ये किया जा रहा था कि पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी हुई है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार जिस तरीके से बलूचिस्तान में हालात बने हुए हैं उसमें साफ है कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलकर्मी जो किसी भी तरह से कहीं भी हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। और अगर आप देखें तो बीआरजी ने एक ताज़ा हमला कर जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया है और बीआरजी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं ये बताता है कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ किस तरह की है पाकिस्तान में। जो जानकारी है यहाँ पर बीआरजी की तरफ से जो ये हमला किया गया, जाफर एक्सप्रेस जब जा रही थी उस पर हमला किया गया और उसी में जो है वो जो बोगियां थी उसमें उन पर बाहर से फायरिंग की गई। हालांकि इसमें गनीमत ये रही कि इस ट्रेन को रोक कर उन्होंने लोगों को नहीं मारा, मगर अभी भी जानकारी जो मिल रही है इसमें काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। हालांकि कितने लोग मारे गए हैं, सैनिक मारे गए हैं, ये पता नहीं, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस ज्यादातर पाकिस्तानी सेना के जवान इस्तेमाल करते हैं क्वेटा से पेशावर जाने के लिए। ऐसे में इस चीज की आशंका है कि बीआरजी के हमले में जो है वो कुछ सैनिक भी मारे गए हैं, क्योंकि उनके पास कुछ जानकारी थी कि इसमें सैनिक ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी बिना पर उन्होंने इसे टारगेट किया। अजय, क्या लगता है अब जब ये जिम्मेदारी ली है बीआरजी ने तो आने वाले समय में पाकिस्तानी सेना की तरफ से अब क्या रिएक्शन सामने आ सकता है? देखिए, जिस तरीके से लगातार हालात बने हैं इसमें लगता नहीं कि पाकिस्तानी सेना कुछ ज्यादा कर पाएगी, क्योंकि पिछले लगभग 6 महीनों से ज्यादा समय से जो है वो पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं, जो क्लेम करते हैं कि लगातार वो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ, बीआरजी के खिलाफ चला रहे हैं, मगर अभी तक वो बेनतीजा है। उसमें बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो बीएलए का या बलूचिस्तान में किसी और अन्य रिबल संगठन का नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में इस बार क्या करेंगे ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। और अजय, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से अगर आप अप्रैल की बात कर रहे हैं, अप्रैल 2025 के बाद जाफर एक्सप्रेस को काफ़ी बार निशाना बनाया गया है और लगातार सबसे बड़ा अगर आप देखें तो जो हमला है वो भी लगातार यहां पर किया गया है। कहीं ना कहीं अब जब बीआरजी ने ये जिम्मेदारी ली है इतने समय के बाद, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसमें बड़ी साफ सी बात है कि पाकिस्तानी सेना की कोई भी मूवमेंट या फिर पाकिस्तान के बाकी इलाकों के कोई भी अफसर जो है वो बलूचिस्तान में अगर जाने का प्रयास करते हैं तो उनको जो है वो जाने की के लिए रोकने के लिए है, उनका विरोध करने के लिए लगातार बीआरजी या बीएलए, बीएलएफ ये जो है वो कार्रवाइयां करते हैं, ये इसी तरह से हमले करते हैं। वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश बनाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं और उसी चीज को लेकर लगातार इन हमलों का सिलसिला जो है वो जारी है। बिल्कुल, और देखना बेहद अहम होगा अजय कि जिस तरीके से ये बातें कही गई हैं अब इसके बाद पाकिस्तानी सेना के क्या रिएक्शन हुए। और सबसे बड़ी बात ये भी है अजय कि पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में जो आज़ादी की लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हुई है और कहीं ना कहीं जो बलूच हैं वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और सबसे बड़ा निशाना उनका जाफर एक्सप्रेस ही रहा है। कुल मिलाकर अब देखना ये दिलचस्प है कि आने वाले समय में क्या प्रतिक्रियाएं जो है वो आएंगी सामने पाकिस्तान और उनकी सेना की तरफ से। आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा विस्फोट हुआ है। कुर्रम क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट के साथ गोलीबारी हुई है। कैप्टन समेत 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर यह बड़ा अटैक हुआ है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको बता दें आईईडी ब्लास्ट के साथ गोलीबारी हुई है।
कैप्टन समेत 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। और ये देख लीजिए कुर्रम क्षेत्र में धमाका हुआ है पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर। और देखिए अजय, हम बात ही कर रहे थे कि बलूचिस्तान में जो लड़ाई है वो चली है, लेकिन आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर बड़ा अटैक हुआ है, 6 सैनिक मारे गए हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लगातार पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी हमलावर है और उसपे एक बार फिर से जो है ताजा हमला कर जो नुकसान पहुंचाया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी का हमला हुआ जिसपे पाकिस्तानी सेना का एक काफिला जा रहा था, उस पर उसको टारगेट किया है, जिसमें एक कैप्टन सहित 6 सैनिक जो है मारे गए हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। आप देखें जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से लगातार टीटीपी के हमले पाकिस्तान पर हो रहे हैं, वो अपने आप में बताते हैं कि वो किसी भी तरह से अब पाकिस्तान की पकड़ से बाहर हैं और पूरे तरीके से उनका होल्ड है उस इलाके में, जिसकी बिना पर जो है वो लगातार हमले करते हैं। जो ये हमला हुआ है, बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी सेना का काफिला था जिस पर आईडी अटैक जो है इस पे किया गया है। इस आईडी अटैक में पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर नुकसान उठाना पड़ा है। कल जो हमला किया गया था उसमें भी 4 लोगों की मौत हुई थी। आज एक ताजा हमला जिसमें 6 लोगों की मौत अभी तक हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि आंकड़ा जो मरने वालों का है ये बढ़ भी सकता है।